सभी भक्तों को जय माता दी। राधे राधे। माता रानी का 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि को समर्पित है। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणा, वाम पादोल सल्लोहा, लता कंटक भूषणा, वर्धन मूरध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका रंग पूर्ण अंधकार में पूरी तरह से काला है। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला पड़ी है। 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इन 3 नेत्रों में से विद्युत जैसी चमक निकलती रहती है। माता के 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी भुजा वरदान देने की मुद्रा में है और दाहिनी तरफ की दूसरी भुजा अभय प्रदान करने वाली मुद्रा में है। बाएं हाथ में, एक हाथ में माता के नुकीला कांटा जैसा शस्त्र और एक हाथ में खड्ग है। माता का वाहन गधर्व अर्थात गधा है। देखने में इनका रूप भले ही बहुत भयंकर हो, पर ये पूर्ण रूप से शुभ प्राप्त कराने वाली देवी हैं। इनका एक नाम शुभांकरी भी है। कैसे प्रकट हुई माँ काली? बात तब की है जब शुंभ निशुंभ का आतंक छाया था, चारों तरफ हाहाकार मचा था और जब सभी देवता शरण में गए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की और देवी का प्राकट्य हुआ। देवी का युद्ध होने लगा, महिषासुर का वध हो गया। धूम्र विलोचन को तो माता रानी ने अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। उसके बाद आए चंड और मुंड। ये इतने भयानक थे, मायावी शक्तियों से परिपूर्ण थे कि संसार में चहुं ओर भय ही भय व्याप्त हो गया। और अब देवी पार्वती जो जगदम्बा हैं, उन्होंने भी पूर्ण माया शक्ति का प्रयोग किया और अपने शरीर को पूरी तरह से श्याम वर्ण कर लिया। राक्षसों को भयभीत करने के लिए, उन बुरी शक्तियों को भयभीत करने के लिए माता ने भयानक रूप धारण किया, जो कंकाल के जैसी चारों तरफ भयंकर समर है और कंकाल जैसी देवी, जिसके शरीर पर मांस नहीं है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही थी, जो चीते की चर्म की साड़ी पहनी है और हाथ में खड्ग लेके वहां उपस्थित हो गई। भयानक शारनियों की चिंगाड़ जो माता की योगिनी शक्ति हैं, उस युद्ध में, उस समर में गुंजायमान होने लगी। ढोल नगाड़े के साथ माँ भगवती जिधर से भी विचरती, उधर चारों तरफ उन राक्षसों की छाती कंपायमान कर देती। माता बारी बारी करके उन राक्षसों को ऐसे काटने लगी जैसे गाजर और मूली को काट दिया जाता है, और माता ने पल भर में ही समस्त भूमि को रक्त रंजित कर दिया। और तब देवी ने चंड मुंड का वध कर दिया और उनके सर को लेके, उनके बालों को पकड़ के, जिसमें से रक्त टपक रहा था, आज यह पराशक्ति जगदम्बा के सामने प्रकट हुई। और जगदम्बा माता ने प्रसन्न होकर काली से कहा कि हे देवी, तुमने आज चंड
चामुंड का अंत किया है, इसलिए संसार में माँ चामुंडा के नाम से पूजी जाओगी। माँ चामुंडा ही माँ काली है। और ये माँ देखने में भयानक है, पर सच पूछो तो प्रेम की पराकाष्ठा मूर्ति है। इस जननी का वो रूप है जब अपने बच्चे पर संकट देख के माँ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। माता से बढ़ के कोई शक्तिशाली नहीं। माँ का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा कहा गया है। अगर समस्याएं भयानक हैं तो माँ रक्षा करने वाली उनसे भी ज्यादा भयानक रूप धारण कर सकती है। माता के बच्चों को कोई भय नहीं है माता के होते हुए, ये माँ ने दिखा दिया। इतना ही नहीं, जब रक्त बीज उत्पन्न हुआ, रक्त बीज ऐसा राक्षस था जिसे वरदान था कि उसके रक्त की एक कणिका जहां भी गिरती थी वहां हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि रक्त बीज से भर गई। असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। सभी देवताओं को भय हुआ, चिंता हुई और सब देवताओं की देवी उन्हीं का रूप लेके वहां प्रकट हो गई। भगवान शंकर की देवी महेश्वरी बैल पे सवार होके आई, इंद्र की शक्ति इंद्राणी आई और कार्तिकेय जी की शक्ति मोर पे सवार होके आई। लेकिन ये सारी शक्तियां मिलके भी जितने राक्षस को मारती उतने ही राक्षस उत्पन्न हो रहे थे। और अब चिंता हुई देवताओं को कि जगदम्बा, अब इस संकट का निवारण कैसे हो? यह रक्त बीज तो अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या तुम्हारी ममता इस रक्त बीज से हमें बचा पाएगी माँ? तब तक माता महाकाली प्रकट हुई। महाकाली और काली, देखो काली कई रूपों में है तो वह एक ही काली। जब वह प्रलंकारी होती है तब शमशान काली के नाम से जानी जाती है। वही जब आशीर्वाद देती है तो भद्रकाली, जब वही तंत्र पूजा में सिद्धियां देती है तो दक्षिणेश्वर काली, और वही जब इस युद्ध में सभी देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई कि माता इस रक्त बीज का अंत करो, तो माता महाकाली के रूप में प्रकट हो गई। महाकाली जिसकी सहस्त्रों भुजाएं हैं और सहस्त्रों मुख हैं। उन मुखों से आज मैया भुजाओं से राक्षस को काटने लगी और उन मुखों से जहां भी रक्त गिरता मैया उस रक्त का पान करने लगी। और इस तरह सभी देवियों ने राक्षसों पर प्रहार किया। सभी राक्षस इधर कटते और उधर जैसे ही रक्त गिरता माँ धरती पे न आने देती, उससे पहले उसका पान कर जाती। इस तरह जब रक्त खत्म हो गया तो रक्त बीज का भी अंत हो गया। सबने माँ काली की जय जयकार करी। यह देवी शुभ फल प्रदायिनी है, देखने में रूप विकराल है, मगर इनके लिए कुछ भी अशुभ नहीं। ये पराशक्ति हैं, संसार से अलग हटके हैं। ये शमशान वासनी हैं। काला रंग जो वर्जित है वे इन्हें बड़ा प्रिय है। जो गंधर्व गधा हास्य का पात्र है ये उसे ही चुनती है। ये शमशान विहारिणी देवी अभय प्रदान कराने वाली है। जो भक्त जिन्होंने माँ तारा रानी की कथा सुनी होगी जगराते में, उन्होंने सुना होगा कि जब तारा रानी चल दी जगराते में, क्योंकि बुलावा आया था तारा रानी का कि तुम्हें जगराते में आना है, वादा निभाना है, और माँ की भक्तनी वचन दे चुकी थी। इधर पति ने मना किया था। पति ने अपनी उंगली चीरी और तारा रानी से कहा कि रानी पंखा झलना, ये मुझे बहुत कष्ट दे रही है, दर्द दे रही है, मेरी आंख लग जाए तब भी तुम मुझे पंखा झलती रहना। लेकिन आंख तो लगे ना, इसलिए राजा ने उंगली चीरी थी, क्योंकि राजा पहरा दे रहे थे रानी का। उसी वक्त माँ को याद किया और यही माँ काली पवन बन के आ गई। ठंडी शीतल हवा चलने लगी और चली चली तारा रानी माँ के जगराते को, वो तो साड़ियों की रस्सी बनाए के आधी रात को। और वहां पहुंची, जब रास्ते में जा रही थी तो चोरों ने तारा रानी को घेर लिया
उसी वक्त माता भद्रकाली जो शुभ प्रदायिनी है देवी प्रकट हुई और उनमें से एक चोर की गर्दन उड़ा दी। तारा रानी जगराते में पहुंची। साधक मां काली की अर्चना सहस्त्रार चक्र में अपने मन को स्थापित करके करते हैं। बंधुओं, जब ये चक्र जागृत हो जाता है योगी जनों में, तब कुछ और जानने की, कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। बाकी सारे चक्र तो साधन हैं, मगर यह साधन नहीं है, ये पूर्णता है। ये वह भाव है जहां ईश्वर और भक्त में अंतर नहीं रह जाता, जहां सारी द्वैत और अद्वैत की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और दो मिलके एक हो जाते हैं, जहां निराकार साकार सब एक ही अवस्था में आ जाए, जहां पूर्ण जिज्ञासाएं शांत हो जाए, जहां पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाए और कुछ भी जानने को, कुछ भी पाने को शेष न बचे, वही सहस्त्रार चक्र की जागृति है। ऐसा ही हुआ था माता के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस के साथ में। कौन है राम कृष्ण परमहंस? श्री विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने अमेरिका में जाके भारत की ख्याति के झंडे गाड़ दिए और शून्य पे बोलने के लिए जिनसे कहा गया और शून्य पे ही ऐसे बोले कि संसार जान गया कि इस भारत को आध्यात्म क्षेत्र में हराने वाला कोई भी नहीं है। और जब तक भारत में आध्यात्म जागृत है, धर्म जागृत है, भारत की विजय सदा ही होती रही है और सदा ही होती रहेगी। बंधुओं, यही श्री विवेकानंद जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही बैरागी स्वभाव के थे, परम भक्त। माँ काली से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम कि कण कण में उन्हें माँ काली नजर आती थी। और हाल ये हो गया था कि अपनी पत्नी शारदा देवी को भी माँ कह के बुलाते थे। यह शायद स्त्री के लिए उनका सम्मान था, क्योंकि उन्हें माता के सिवा संसार में कुछ नजर आता ही नहीं था। लेकिन प्रेम जब अनंत हो जाए तो एक और समस्या आ जाती है। वह क्या? ये प्रेम कभी शांत नहीं होता। देखो, प्रेम व्याकुलता प्रतिपल वर्धमानम है, व्याकुलता बढ़ाता है। और व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी, यद्यपि वो काली माता से बात किया करते थे। काली माता आती, कहते हैं काली माता उनके सामने प्रकट होकर नृत्य करती थी, काली माता उनके हाथों से भोजन पाया करती थी और वे बहुत सारी ऐसी बातें बता देते थे। पहले तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, क्योंकि भगत की पहली पहचान क्या है? संसार के लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती। लेकिन बाद में जब वो ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी भविष्यवाणी लोगों को बताने लगे, तो लोगों की समझ में आने लगा कि कोई तो शक्ति अब इनके साथ आ गई है। लेकिन उनकी समस्या क्या थी? वह समस्या उन्होंने अपने गुरुदेव तोतापुरी महाराज जी को बताई और कहा, गुरुदेव, यद्यपि वो हर पल मुझे महसूस होती है, मैं उससे रोज बातें करता हूँ, मगर ये मिलन की कैसी चाहत की तड़प है जो शांत नहीं होती। हे गुरुदेव, ये मुझे पल पल तड़पाती है और दशा ये हो गई है कि मन करता है कि बार बार मैं माँ काली का आह्वान करूं और उनसे बात करता रहूं। और फिर व्यथित हो जाता हूं कि जगत की शक्ति परा अम्बा को इस तरह बुला के मैं अपराध कर रहा हूं। फिर मैं ग्लानि से भर जाता हूं, फिर मुझे विरह होता है। मैं इसी दशा में कुछ भी कह सकने में, कर सकने में असमर्थ हूँ। मैं अंदर ही अंदर दुखी हूँ, मेरे दुख का अंत करो। तब गुरुदेव ने उनके आज्ञा चक्र को जागृत करा और कहा कि अब की बार जब काली माता आए तो तुम तलवार लेके उनके 2 टुकड़े कर देना। जब सुना तो कांप गए। नहीं, मैं अपनी काली माँ पे कैसे तलवार चला पाऊंगा? फिर गुरुदेव ने समझाया कि शिष्य को तर्क नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पे आस्था है तो उसके वचनों का पालन करना चाहिए। बोले, गुरुदेव, मुझे याद कैसे रहेगा
जब माँ आती है तो मुझे अपनी शुद्ध नहीं रहती। तो बोले तुम्हारे मस्तक पे मैं एक कांच के टुकड़े से प्रहार करूंगा, उस वक्त तुम्हें स्मरण हो जाएगा। बोले फिर मुझे वो तलवार कहाँ से मिलेगी? बोले जहाँ से काली माता प्राप्त हुई वहीं से तलवार भी मिल जाएगी, क्योंकि जब तुम उनकी भक्ति में महाकाली को प्राप्त कर सकते हो तो तलवार भी प्राप्त कर सकते हो। और यही हुआ। काली माता आई, प्रेम में पागल हो गया। दोनों तरफ से प्रेम जैसे बह रहा हो, सागर के समान लहरें उठने लगी। उसी वक्त गुरुदेव ने प्रहार किया मस्तक पे, यानी आज्ञा चक्र को, ज्ञान को जागृत कर दिया। और ज्ञान जागृत किया तो उन्होंने तलवार प्रकट की और उस तलवार से महाकाली के ऊपर प्रहार कर दिया। महाकाली के ऊपर प्रहार करते ही वह काली अदृश्य हो गई। पल भर को तो घबरा गए, यह क्या, मेरी जगदम्बा कहाँ गई? मगर अब चारों तरफ अंधकार था और उस अंधकार में चारों तरफ महामाया जगदम्बा महाकाली थी। हर तरफ महाकाली प्रकट हो गई। अब उन्हें महसूस हुआ काली के सिवा कुछ और है ही नहीं। चारों तरफ मेरी काली है और मैं स्वयं महाकाली हूँ। मेरे अंदर काली है और सारे संसार में बाहर भी काली माता है। यह योगियों की वह परम सिद्धि अवस्था है जो सहस्त्रार चक्र में उपस्थित करके मन को प्राप्त की जा सकती है, जहाँ ईश्वर और भक्त दो नहीं एक तत्व हो जाते हैं। पर ऐसी शक्ति केवल माँ जगदम्बा महाकाली की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। सो खूब उन्हें मनाओ, खूब प्रेम करो। काली काली री काल का मद पीवे। मद का अर्थ यहाँ लोगों ने गलत लगा लिया, शराब से लगा लिया। बंधुओं, मद का अर्थ है अभिमान। कहते हैं ना, मद में चूर हो गया। तो काली काली री काल का मद पीवे और लाटा वाली री काल का मद पीवे, यह पापी जनों का अभिमान ग्रहण करने वाली काली है। ये उसका नाश करने वाली काली है। और काली कभी बलि से प्रसन्न नहीं होती। अरे बलि तो लेती है, प्रसन्न तो होती है, लेकिन किसी असहाय प्राणी की नहीं लेती। बलि देनी है तो अपने अहंकार की दो, बलि देनी है तो अपने पापों की दो, अपने पाप कर्मों की दो। माता तो केवल प्रेम की भूखी हैं। जननी कभी दूसरों का अंत करके स्वयं प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक की जननी नहीं, वे उस बकरे की भी जननी है, उस पशु की भी जननी है जिसको लोग बलि के लिए ले जाते हैं और कहते हैं कि माँ जगदम्बा के लिए हम बलि दे रहे हैं। ये भ्रांति है बंधुओं। माँ केवल प्रेम से पाई जा सकती है। दूसरा और कोई तत्व माता को नहीं प्राप्त करा सकता। इसीलिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे और शंकर वेद लगावे और विष्णु जी ने किया रीता जय जयकार मचाया री जगदम्बे काली जय माँ खप्पड़ वाली। तो खूब प्रेम करें मैया को, माता कालरात्रि की सेवा करें। और मंत्र तो बहुत है, लेकिन जो साधारण मंत्र मैं आपको रोज दे रही हूँ, देखने में ये साधारण है मगर प्रेम से भरा है और प्रेम से बढ़ के कोई शक्ति है नहीं। मंत्र तो अनेक हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। चाहे तो इससे करें या फिर ओम काली माताय नमः, सिर्फ ये 2 शब्द बोलने हैं। अच्छा, ये भी ना बोल पाए तो प्रेम से कह दो जय माता दी। पूजा चाहे जैसी कर लेना, पर काली माता को यदि प्रसन्न करना चाह रहे हो तो अपने मन को श्वेत रखना। मन को श्वेत रखने का मतलब है काले कारनामे इस मन के अंदर ना हो। इस शरीर से, इस मन से, वचन से, कर्म से कोई भी काला कारनामा मत कर देना, वरना माता काली छोड़ने वाली नहीं है। और यदि प्रसन्न हो गई तो ये कि ढेरों पे ढेर देती है और रूठ जाए तो मैया चमड़ी उधेड़ देती है। इस जगदम्बा को प्रसन्न करें, खूब प्रेम करें और माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है।
तो खूब प्रेम से मैया का नाम लेते रहे और प्रेम से कहते रहे जय माता दी, राधे राधे। बोलिए काल रात्रि मैया